हेलो फ्रेंड्स। तो हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि मिस्टर गैजी हर वीआईपी रूम का दरवाजा खोल खोल कर मीजिन की तलाश कर रहे थे और इधर मीजिन को वह लड़का मारने ही वाला होता है कि तभी वहां गार्ड्स आ जाते हैं और सभी लोगों को वहां से भागने को कहते हैं। तो मीजिन भी वहां से निकल कर जा रही होती है तो देखती है कि एक रूम में कुछ लोग ड्रग्स पैक कर रहे हैं। तो मीजिन उनका फोटो खींचने लगती है। तभी वहाँ एक दूसरा आदमी मीजिन को फोटो लेते देख लेता है और उधर गैजी गुंडों से फाइट करते करते ही मीजिन को खोज रहे थे। तो जब गार्ड्स के बॉस को पता चलता है कि गैजी एक प्रोसिक्यूटर है तो वे माफी मांगते हैं और पूछते हैं कि किसे ढूंढ रहे हैं। तो गैजी कहते हैं कि एक ओल्ड लेडी को। तो वे बताते हैं कि शायद किचन स्टाफ को पता होगा। तो गैजी किचन की तरफ जाते हैं। इधर मीजिन भाग रही होती है और वह आदमी उसके पीछे दौड़ रहा होता है। फिर मीजिन किचन की तरफ भागती है और फिर किचन में दोनों लड़ने लगते हैं। तभी वहाँ गैजी भी पहुँच जाते हैं और यंग वाली मीजिन को देखकर चौंक जाते हैं। इसके बाद वे उस गुंडा को मारकर वहाँ से भगा देते हैं। फिर मीजिन से पूछते हैं कि यहाँ क्या कर रही हो। तो मीजिन कहती है कि वह यहाँ पानी पीने आई थी। फिर वे मीजिन से पूछते हैं कि किसी ओल्ड लेडी को देखी हो। तो मीजिन नहीं कहती है। तो गैजी मीजिन को फोन करते हैं। तो मीजिन मोबाइल छुपाकर मैसेज करती है कि अचानक उसके छाती में दर्द होने लगा था तो चली गई। तो मैसेज पढ़कर गैजी को पता चल जाता है कि ओल्ड लेडी यानी मीजिन घर चली गई है। तो वे मीजिन को कहते हैं कि चलो घर छोड़ देता हूँ। फिर दोनों लिफ्ट से नीचे जाते हैं। तभी लिफ्ट में एक आदमी मीजिन के शोल्डर को घूरे जा रहा था। तो गैजिन मीजिन को अपना जैकेट उड़ा देते हैं। फिर सभी गुंडे ड्यूक मीजिन और गैजी को बाय कहते हैं। इसके बाद रास्ते में मीजिन गैजी को पूछती है कि आप मेरा नंबर अपने फोन पर किस नाम से सेव किए हो। तो गैजी नहीं बताते। तो मीजिन कॉल करके पता लगाती है तो उसमें डॉक्यूमेंट नाम आता है। तो मीजिन कहती है अच्छा तो मेरा नाम ये रखे हैं। तो गैजी कहते हैं कि उस टाइम समझ नहीं आया तो यही लिख दिया। तभी गाड़ी के सामने एक जानवर गुजरता है जिससे गैजी का थोड़ा बैलेंस बिगड़ जाता है और गाड़ी सड़क के नीचे कीचड़ में फंस जाती है। फिर बहुत कोशिश के बाद भी गाड़ी बाहर नहीं निकलती और बाहर निकालने के चक्कर में गैजी के ऊपर बहुत सारा कीचड़ लग जाता है। तो मीजिन अपने पेरेंट्स को फोन करती है। फिर उसके पेरेंट्स कुछ देर बाद दोनों को लेने आते हैं। फिर गैजी मीजिन के घर नहाते हैं। फिर नहाने के बाद गैजी वापस अपने घर जाने के लिए निकलते हैं। तो गैजी की माँ उन्हें बहुत सारा खाना पार्सल देती है। फिर मीजिन बाहर तक छोड़ने आती है और हंसते हुए गैजी को कहती है कि मेरे पेरेंट्स के ड्रेस आप पर जच रहे हैं। और मीजिन के पेरेंट्स भी उन दोनों को छुपकर देखते हैं कि इन दोनों के बीच क्या बात चल रहा है। फिर अगले दिन मीजिन ऑफिस आती है और उन्हें अपना फोन देती है और कहती है कि कुछ वीआईपी रूम में कुछ फोटो लिए हैं। तो गैजी फोटो देखकर पूछते हैं कि वीआईपी रूम तक तुम कैसे पहुंची। तो मीजिन क्या जवाब दूं यह सोचकर फिर से छाती दर्द का नाटक करने लगती है। तो ड्यूक कहता है बेचारी को तकलीफ है तो कितना सवाल जवाब कर रहे हो। और यह कहकर गैजी को रूम से बाहर ले आते हैं। फिर वापस आते वक्त पैक्चुल को सीढ़ी साफ करते देखकर सोचते हैं कि यहाँ सभी बूढ़े लोग सफाई का काम कर रहे हैं। तभी गैजी की नजर उस जगह पर पड़ती है और सोचते हैं कि यहाँ लगे कैमरे से उस दिन की घटना का फुटेज को चेक करना चाहिए। फिर गैजी उस फुटेज को देखते हैं। फिर ड्यूक के साथ डिस्कस करते हैं कि जीडोंग क्राइम करने के लिए ऐसा जगह क्यों चुना जहाँ पूरी मीडिया की नजर है। तो ड्यूक कहता है कि शायद वह मीडिया कवरेज चाहता था। तो गैजी कहते हैं कि एक ड्रग के आदी इंसान मीडिया कवरेज क्यों चाहेगा। फिर गैजी सोचते हैं कि शायद उसका टारगेट क्यूवोन नहीं था कोई और था। इसके बाद गैजी जीडोंग से फिर से पूछताछ करने जाते हैं और जीडोंग को ऐसे दिखाते हैं कि उसे कुछ पता चल गया है कि उसका टारगेट क्यूवोन नहीं कोई और था। तो जीडोंग थोड़ा डर जाता है कि शायद गैजी को सच्चाई पता चल गया है।
फिर गायजी के वहाँ से जाने के बाद जीडोंग किसी को फोन में कहता है कि शायद उसे सच्चाई पता चल गया है, तो मेरी पूरी सच्चाई बताने से पहले उसे मार दो और जल्दी से यह सब खत्म करो। फिर हमें उस आदमी का थोड़ा सा झलक दिखाया जाता है जिससे जीडोंग बात कर रहा था। तो वह आदमी किसी को मैसेज भेजता है कि जो भी गड़बड़ी हुआ है उसे सही करो। अगले दिन ऑफिस में लंच टाइम पर मीजिन ऑफिस से बाहर बैठी होती है, तभी कोविन आइस कॉफी लेकर आता है। फिर दोनों कॉफी पीते पीते बात करते हैं। तो कोविन एडवाइस मांगते हुए कहता है कि हेट कमेंट को पढ़कर उसे बहुत बुरा लगता है, तो वह क्या करे। तो मीजिन कहती है कि बहुत से लोगों को लगता है कि तुम्हारी लाइफ बहुत कंफर्टेबल और ग्लैमरस से भरी है जो उनके पास नहीं है, इसलिए वे हेट करते हैं, पर उन्हें नहीं पता कि तुम्हें अपना बेस्ट देने के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है। फिर आगे कहती है कि ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बस अपना बेस्ट करते रहो, यही तो जिंदगी है। तो कोविन को यह सुनकर बहुत अच्छा लगता है। फिर मीजिन देखती है कि लंच ब्रेक खत्म हो गया है तो जाने लगती है। तभी कॉफी उसके पैर पर गिर जाता है, तो पैर के निशान देखकर कोविन पूछता है, तो मीजिन बताती है कि बचपन में एक बिल्ली उसे काट ली थी, उसी का निशान है। फिर आगे देखते हैं कि जीडोंग का बॉस जीडोंग को जेल में ही जहर दिलवाकर मरवा देता है। दूसरी ओर देखते हैं कि गायजी को भी डरावने सपने आते हैं, तो वह जाग जाता है। फिर वह अपनी माँ को याद करता है और रोने लगता है। इसके बाद वह मिसिंग केस को स्टडी करने लगता है। फिर अगले दिन ऑफिस में ड्यूक के पास कॉल आता है कि जीडोंग मर चुका है, तो दोनों जेल जाते हैं और जीडोंग के रूम को देखते हैं और उसका किस किस से बात हुई उसका कॉल डिटेल लेते हैं और मेडिकल रिपोर्ट भी देखते हैं। तभी हम देखते हैं कि एक पुलिस वाला चुपचाप इन दोनों पर नजर बनाए हुए रहता है। फिर गायजी के जाने के बाद वह उसी आदमी को कॉल करके सारी बात बताता है। फिर वापस ऑफिस आते वक्त गायजी और ड्यूक आपस में डिस्कस करते हैं कि कोविन को इस सब के बारे में नहीं पता चलना चाहिए, नहीं तो वह और डर जाएगा। और उधर मीजिन ऑफिस में फोन पर जीडोंग के मौत के बारे में किसी से बात कर रही होती है। तभी कोविन कॉफी लेकर आता है और पूछता है कि किसकी मौत के बारे में बात कर रही थी, तो मीजिन बता देती है, जिसे सुनकर कोविन को शॉक लगता है। फिर वह गायजी से पूछता है कि वह कैसे मरा और क्या उसके मरने की वजह मैं हूँ, तो गायजी को बताना पड़ता है। इसके बाद गायजी जब ऑफिस आते हैं तो वे मीजिन को खूब डांटते हैं। फिर मीजिन एक खाली मैदान में जाकर खूब रोती है, तो वहाँ वह बिल्ली भी बैठकर उसे देखती रहती है। फिर शाम को मीजिन खूब दारू पीती है। इसके बाद नशे की हालत में वह गायजी के घर जाती है और वहाँ बार बार गलत पासवर्ड डालती है। इसके बाद वह सेफ्टी गैजेट से दरवाजा के लॉक को शॉर्ट सर्किट कर देती है, जिससे दरवाजे का लॉक खराब हो जाता है। उसके बाद जब गायजी दरवाजा खोलते हैं तो मीजिंग जल्दी से घर के अंदर आ जाती है। फिर वह गायजी को नशे में ही गधे, मतलबी, दुष्ट कहकर खूब गाली देती है और गाली से मन नहीं भरता तो अपने सिर से गायजी के सिर को ठोक भी देती है। फिर वह वही बेहोश सो जाती है, तो गायजी उसे चादर उड़ाकर अपने रूम में सोने चले जाते हैं। फिर भोर में जब मीजिन की आंख खुलती है तो गायजी उसके लिए कॉफी लाते हैं। तो मीजिन पूछती है कि आप यहाँ क्या कर रहे हो, तो गायजी कहते हैं ये मेरा ही घर है। तो मीजिन कहती है मैं तो रात को अपने सहेली के घर गई थी। फिर घड़ी देखती है तो सुबह होने वाला होता है, तो वह जल्दी से दरवाजे की तरफ भागती है, पर दरवाजा नहीं खुलता। तो गायजी बताते हैं कि रात को तुमने ही तो लॉक खराब कर दी हो ना, तो जब मैकेनिक आएगा तो दरवाजा खुलेगा। तो मीजिन पूछती है कि कब आएगा, तो गायजी 9 बजे कहते हैं। तो यह सुनकर मीजिन मुझे अभी बहुत अर्जेंट काम है, जल्दी जाना है कहकर इधर उधर भागने लगती है। फिर वह खिड़की से बाहर निकलने लगती है, तभी सूरज भी निकलने लगता है और यह एपिसोड यहीं एंड हो जाता है।